प्रश्नावली 1.4 का महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने लाया हूं। देखिएगा, सवाल आपके सामने नजर आ गया होगा। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है हमें कि 7/80 प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यानी कि 7/80 हमें दे दिया है। अब 7/80 का जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, इसी के बारे में हमें बात करना है। और इसमें कहा कि बिना भाग दिए आपको बताना है। समझे, बिना भाग दिए क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि दशमलव प्रसार करने का दो तरीका है, एक है भाग तरीका, दूसरा है बिना भाग दिए। तो भाग वाला विधि तो आप लोग क्लास 9 में सीखे होंगे कि 7 में जब हम 80 से भाग देंगे, 80 भाग देंगे तो डेसिमल में मान कुछ ना कुछ हमें आएगा। वो हो गया आपको भाग विधि, ये हम 9th में पढ़े। लेकिन हमें भाग विधि से नहीं कहा करने के लिए, हमें कहा कि बिना भाग दिए आप हमें बताइए, बिना भाग दिए आप हमें बताइए कि शांत होगा या अशांत। तो चलिए अब देखिए कैसे करते हैं। एक कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई प्रमेय संख्या p बटे क्यू के रूप में है, p बटे क्यू के रूप में है, तो जब इसको हम सरल रूप में करते हैं, मान लीजिए सरलतम रूप में ही है, p और q क्या है, कोई पूर्णांक है, हर जीरो नहीं है। तो हर को हम करते हैं क्या है, हर का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर या तो 2 के घात में आएगा और नहीं तो 5 के घात में आएगा। हर का अभाज्य गुणनखंड या तो 2 के घात में आ जाए और नहीं तो 5 के घात में आ जाए या दोनों के घात में आ जाए। अगर सिर्फ यही दोनों रहे, इन दोनों में से कोई भी हो, चाहे 2 हो चाहे 5 हो या दोनों हो, तो जब ये दोनों रहेगा या दोनों में से अकेला कोई रहेगा, 2 या 5, तो वो होगा आपको शांत। वो क्या होगा, शांत दशमलव भिन्न होगा। यानी कि बट्टा में सिर्फ 2 हो नहीं तो सिर्फ 5 हो या दोनों हो जाए तो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे शांत। तो हम देखते हैं कि 7/80 का जो हर है वो इस रूप में आता है कि नहीं आता है। अगर इस रूप में आ जाता है तो वो शांत हो जाएगा, और नहीं आता तो शांत नहीं होगा। देखिएगा, 80 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये हो गया 40 दूना 80, 2 से 20 दूना 40, 2 दहे 20, 2 पंचे 10। तो 7 ऊपर नीचे 80 है। 80 में देखिए 2 कितना बार आया है, 2 आया है 4 बार। 5 कितना बार आया, 5 आया है 1 बार। तो जब हमने हर को तोड़ा तो हर को हमने देखा कि ये हर किस रूप में आ रहा है, 2 के घात और 5 के घात में आ रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि हर जो होना चाहिए 2 के घात में, नहीं तो 5 के घात नहीं होना चाहिए। जब 2 के घात में और 5 के घात में होगा तब उसका नाम हम क्या देंगे, शांत। अर्थात ये किस रूप में है फिलहाल, ये शांत रूप में है। समझ में आई बातें? यहां लिखेंगे चूंकि 7/80 के 7/80 के हर 2 तथा 5 के घात में है, अतः अतः यह एक शांत दशमलव भिन्न है, या शांत प्रमेय संख्या है, ये भी कर सकते हैं। शांत दशमलव भिन्न है, ये तो हमसे सवाल में कह रहा था, शांत होगा या अशांत होगा ये हमें बताइए। ठीक है, अगर बट्टा में 2 और 5 के अलावे कुछ आ जाता, मान लीजिए 2 भी है 5 भी है, मान लीजिए इस रूप में 2 के घात में कुछ है, 5 के घात में भी कुछ है, यहाँ पे कुछ और संख्या आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, शांत, सॉरी अशांत बोलेंगे। समझ मारी बातें? बट्टा में 2 5 के अलावे कुछ भी नजर आ जाए तो उसका नाम क्या देंगे हम, अशांत देंगे। इस पर आधारित एक और सवाल मैं आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक और सवाल आपके सामने आ गया होगा। सवाल है कि 13/343 को बताना है बिना भाग दिए हुए, ये शांत होगा या अशांत होगा। तो करना क्या है, हर को तोड़ना है। हर में दिया है 343, हर को तोड़िए अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 नहीं है तो उसे भाग नहीं लगेगा। 3 से लगेगा भाग, 3 से चेक कीजिए, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 के टेबल में नहीं है, 3 से भाग नहीं लगेगा। 3 के बाद अगला अभाज्य 5 होता है, 5 से भी भाग नहीं लगेगा क्योंकि इकाई अंक पे 0 5 नहीं है। 5 के बाद अगला अभाज्य आता है 7, क्या 7 से भाग लगेगा इसमें, 7 चौका 28, से बचेगा 6 पर 3 63, 7 नमा 63, 7 से भाग लग रहा है, 7 चौका 28, से बचेगा 6 पर 3 63, 7 नमा 63, 7 7 49। तो यहां से हम देख रहे हैं कि जब हमने हर को तोड़ा तो हर किस रूप में आ गया, हर आ गया अभाज्य गुणनखंड 7 के घात में। तो हर में आना चाहिए 2 नहीं तो 5, यहां पर अगर 2 आता या फिर 5 आता तो हम इसको क्या बोलते, शांत बोलते। लेकिन ये आ गया क्या, 2 और 5 के अलावे, हम बोले थे कि 2 और 5 के अलावे कुछ भी नजर आ जाए तो वो होगा अशांत। तो लिखेंगे क्या, 13/343, 13/343 के हर का अभाज्य गुणनखंड
13/340 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 के घात के रूप में नहीं है। इसीलिए इसीलिए यह एक अशांत अशांत आवर्ती या अशांत परिमेय संख्या, ये भी कह सकते हो अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। बस इतना ही बात हमें लिखना होगा, 2 नंबर के एग्जाम में दिया जाता है।